अभी 1 मिनट लगेगा करीब इसको क्लियर होने में। कितना मिनट एक ही राउंड आना है या सर कितने राउंड मिनट का समय होगा? राउंड देख के रखेंगे, करीब 4 मिनट 5 मिनट पढ़ सकते हैं, 11 लोग हैं टोटल। ओके। हम लाइव आ रहे हैं। दस सेकंड और हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं राजेंद्र निगम राज गुरुग्राम से हूँ, लेकिन आज गुरुग्राम में नहीं है। हम लोग आज किसी आवश्यक कार्यवश जयपुर आए हुए हैं। तो गुलाबी नगरी से परंपरा परिवार आपका स्वागत करता है। आप सबको ये मैं बता दूं कि यहाँ का मौसम बहुत ही गर्म है। हम लोग अभी पहुंचे हैं जयपुर, और जयपुर में होटल का रूम ले लिया है। रूम से ही अभी हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन हो गए हैं। तो आज हम कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज ही के दिन कारगिल पर हमारे वीर जवानों ने विजय प्राप्त की थी। जो शहीद हुए थे उनको नमन करता हूँ, और मैं इंदू जी से निवेदन करता हूँ कि आपका स्वागत करें। न है रोली न है अक्षत, न है रोली न है अक्षत, नहीं है पुष्प या चंदन, मगर हम दिल की गहराई से करते आपका वंदन, मगर हम दिल की गहराई से करते आपका वंदन। सभी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। आपकी प्यारी मुस्कान ही बहुत है वंदन की। बिल्कुल बहुत सुंदर। और ये पढ़ दूं 4 लाइन और उसके बाद बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। माँ की वंदना के रूप में 2-4 लाइन और पढ़ देती हूँ मैं। शारदी माँ नमन आपको, शारदी माँ नमन आपको, और मंच पे बिठाकर मंच को भी है अर्पित नमन, मंच को भी है अर्पित नमन। और आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत बहुत, और पटल पर जो हम लोग को देख रहे हैं उनका भी स्वागत है एफबी पे। तो आप सबका बहुत स्वागतम, आप सबका बहुत स्वागतम, आपको भी समर्पित नमन, आपको भी समर्पित नमन। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। मंच भी हमारा सज गया है और सभी पटल पे मौजूद हैं, सब लोग आ गए हैं, और हम लोग अब कार्यक्रम विधिवत शुरू करते हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। परिचय देता हूँ कि आज हमारे साथ हमारी पड़ोसी है इंदुरा निगम जी, ये कार्यक्रम संयोजिका है। और अभी गाजियाबाद से सीमा शांडिल्य जी अभी जुड़ नहीं पाई हैं। गाजियाबाद से ही गार्गी कौशिक जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, पेशे से ये वकील भी हैं, तो इससे डर लगता है थोड़ा, लेकिन फिर भी स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली से प्रणीता कौशिक जी भी नहीं जुड़ पाई हैं, और दिल्ली से ही सपना एहसास जी हैं जो टैरो कार्ड रीडर है, भविष्य वक्ता हैं, कवित्री हैं, और बहुत कुछ है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो अभी फुर्सत मिलेगी तो पूरी बात बताई जाएगी। आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। कानपुर से हमारा गृहनगर उन्नाव है उत्तर प्रदेश में, और उससे 18-20 किलोमीटर दूर है कानपुर। कानपुर से है मदन मोहन जी हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। हम उनको आज पहली बार सुनेंगे। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। ये नया नया परिचय हुआ है, उम्मीद है परिचय दूर तक चलेगा। और दिल्ली से रजनीश गोयल जी हैं, ये बहुत अच्छी साहित्यकार है, और इतनी मेहनत कर रही है, पता नहीं किसको किसको इन्होंने काव्यपाठ लाइव करवा दिया है। मैजिक मैन पटल मैजिक पर। मैन। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर इनकी रचनाएं पढ़ने को मिलती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रजनीश गोयल जी। और बहुत आज हमारी शुक्रिया। मुख्य अतिथि हैं अंजलि शिखर जी, बहुत अच्छी गजलकार, बहुत अच्छी साहित्यकार, बहुत ही संचालक, बहुत ही शानदार इंटरव्यू लेती हैं लोगों के।
हाँ, अभी कल भी देखा था ममता करण जी का शानदार बहुत इंटरव्यू। अच्छा पटल चला रही है अपना यूट्यूब चैनल भी। बहुत ही बढ़िया आपके प्रोग्राम हुआ करते हैं, और आपका जो यूट्यूब पे वो प्रोग्राम आता है इसमें लोग आप एक मिसरा देती हैं और लोग लिख के भेजते हैं हाँ, साथ वो साथ, तो बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि वास्तव में लोग जुड़ जाते हैं कि हमें कुछ करना है इसमें। थैंक हमारे यू, शुक्रिया सर। बहुत सम्माननीय यशपाल सिंह यश जी हमारे साथ बीच हैं, मौजूद है, जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। बड़े गर्व की बात हमारे लिए, बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं। आप भी बैंक कर्मी है पुराने भूतपूर्व मेरी तरह, तो आप जी तो वैसे आप किस बैंक से रिटायर हुए थे? मैं बैंक आईडीबीआई बैंक से रिटायर हुआ 2016 में। ओके आईडीबीआई से, ठीक है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में था, मैंने वहां से गया से था। जी जी आपका मैंने देखा। हाँ हाँ हाँ। बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, आपसे बहुत दिनों से आपका नाम सुन रहे थे और आपका परिचय हो जाता था पटल पर इधर उधर, लेकिन आपको आज साक्षात आपसे जो आपने मुलाकात होने कहा का वही अवसर आपके मिला। लिए, मेरा यही बात मैं भी कहना चाह रहा था। बहुत लोग guest हुए थे। चलिए, अच्छी बात है। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज हमारे बीच जो अध्यक्ष रूप में मौजूद हैं, मशहूर शायरा, हमारे पूरे भारतवर्ष बल्कि विदेशों में छाई हुई है, जबरदस्त, बढ़िया। बहुत ही शानदार। और रोज उनके कुछ ना कुछ अशार हमें पढ़ने को मिल जाते हैं, और एक से एक शानदार, हर शेर में हर मिसरे में कुछ ना कुछ जी बात निकलती है, और वो हमारे दिल तक जाती है, और हमारे दिल आपस में जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारा सौभाग्य गुड़गांव आई है तो हमारी मुलाकात भी आपसे हुई है। और हमारी महिला कार्य मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत 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 स्वागत है स्वागत है मधु जी, आदरणीय आपका आपका। बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत आभार। आप लोगों से जुड़ना, आप लोगों से मिलना, मुलाकात गुड़गांव में भी हुई और एक साक्षात्कार में भी आप लोगों जी 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 के रंग देखने को मिले। और आप लोग तो दिन भर देखते रहते हैं, आप लोगों को बहुत आप छाए रहते हैं हर समय, और मुझे खाली इसमें पेट क्या शामिल किया जाए, करने कुछ के ना लिए कुछ होना चाहिए। बहुत बहुत आभार। और हमारे और आपको बधाई देती हूँ, आज ये कारगिल दिवस पे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए बधाई हो। और ये बात खास बात ये है कि बहुत जल्दबाजी में परसों ही प्रोग्राम बना, और सबसे हाँ। बात की सब लोग तैयार हो गए, कितनी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये और है। हमारे हाँ। मित्रों ने कहा कि जयपुर चलना है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। हमने कहा रास्ते में जहाँ होंगे वहीं से कर लेंगे, कैंसिल तो नहीं हम लोग करेंगे। सुबह गाड़ी में बैठ के करेंगे, लेकिन उसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो इसी तरह जो होना है तो होना ही है। तो बहुत बहुत आपके उत्साह को नमन करती हूँ सर। बिल्कुल, देखिए, यही समर्पण को ऊर्जा नमन है। है, तबीयत खराब होती है तो इसमें ठीक हो समर्पण है, जाती है जुड़ते ही। समर्पण है सर ये आपका, बहुत बिल्कुल। बहुत आभार। और हमारे जो मित्र आदरणीय जुड़े हुए हैं, गणेश दत्त बजाज जी, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के हरियाणा के संरक्षक, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शक्ति सहगल जी, आपको भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्य पाठ विधिवत प्रारंभ करता हूँ। लेकिन एक बात बता दूं कि आज हमारे इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ हैं, जो पहले पढ़ते इसका मतलब कनिष्ठ नहीं है, इसलिए क्योंकि सब एक ही लेवल के लोग बैठे हुए हैं, सबकी रचनाएं एक एक शानदार हैं, तो वरिष्ठ इसका कोई नहीं है। और चूंकि 11 ही लोग हैं, तो हम लोग 3 मिनट की बजाय 4 या 5 मिनट तक ले सकते हैं, लेकिन 5 मिनट मैक्सिमम सीमा रखी जाए तो अच्छा रहेगा, 1.5 घंटे में खत्म हो जाए कार्यक्रम हमारा। तो हम भी जयपुर में देख ले क्या क्या होता है गुलाबी नगरी में। तो जब तक और लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मैं निवेदन करता हूँ हमारे गाजियाबाद चलते हैं। हमारा गाजियाबाद में बिताए हुआ 10 साल का समय, गाजियाबाद में गार्गी कौशिक जी से बहुत मुलाकात रही, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएं और मधुर राग से, क्योंकि बहुत गुना के स्वामी हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि किसी को रोज दिखते हैं सजन मनमीत के सपने, किसी को रोज दिखते हैं सजन मनमीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने, और हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम, हमारा धर्म है रचना पुजारी अक्षरों के हम, और हमें दिन रात दिखते हैं गजल के गीत के सपने, हमें दिन रात क्या सपनों को जो साकार कर रही है वो है आदरणीय गार्गी कौशिक जी, कृपया आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आइएगा। बहुत बहुत कुछ कह दिया सर आपने, मैं एक छोटी सी कलम हूँ। और आपका और इंदु मैम का बहुत बहुत मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने यहाँ बुलाया, मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, मधु मैम सुन रही है, कि जब 10 साल पहले मैंने कविता पाठ की थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे जानते थे, लेकिन जो अपनापन मुझे राजेंद्र सर और इंदु मैम से मिला,
वो कहीं और देखने को नहीं मिला। तो इसके लिए भी मैं इंदु मैम का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। घर के ही मेंबर हैं, कोई ऐसा मैं नहीं। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, बहुत अपनापन और प्यार है इनका, तभी सब जुड़े इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं शुरू करती हूँ अपना काव्य पाठ, एक स्वागत। दोहे से शुरू करती हूँ मैं। स्वागत, जैसे कि हम स्वागत। आज अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं, तो उसी के लिए एक दोहा समर्पित करती हूँ पहले। हाँ, स्वागत। मातृभूमि के वास्ते, मातृभूमि के वास्ते जो देते हैं जान, उनके भीतर ही बसे भारत माँ के प्राण। वाह मातृभूमि बहुत के सुंदर। वास्ते जो देते हैं जान, उनके भीतर ही बसे भारत माँ के प्राण। क्या बात है, क्या वाह, और एक छोटा बहुत सा धन्यवाद सर। और एक छोटा सा मुक्तक कि शहीदों की शहादत को नमन मेरा, नमन मेरा वाह। है मेरे दिल में जो बसता, चमन मेरा, चमन मेरा। बहुत बढ़िया। जो इस पे ध्यान देते हैं उनके दिल ही कुर्बान है। सभी से अनुरोध करूंगी म्यूट कर लीजिए। जी हो गया। जो इस पे जान देते हैं उन्हीं पे दिल ये कुर्बा है इस जग से बड़ा न्यारा वतन मेरा, वतन मेरा है इस जग से बड़ा न्यारा वतन मेरा, वतन मेरा। बहुत खूब, बहुत सुंदर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता, ये एक ग्रंथ निकला था परमवीर चक्र विजेता अंतरराष्ट्रीय काव्य संग्रह। इसमें मैंने लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि सबसे कम उम्र के थे, केवल 21 वर्ष की उनकी आयु थी, और उसी में उन्होंने परमवीर चक्र विजेता रहे, वो उन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। तो उस पे एक कविता मैंने लिखी है, तो मैं वही आज आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। धन्यवाद। 21 वर्ष का वह जवान था, भारत माँ का बेटा था। 21 वर्ष का वह जवान था, भारत माँ का बेटा था। अरुण खेत्रपाल नाम था, देश का सच्चा सेवक था। पिता ब्रिगेडियर से मिली शिक्षा यही बचपन से, पिता ब्रिगेडियर से मिली शिक्षा यही बचपन से। भारत माँ की रक्षा खातिर हम तो हैं जीते मरते, भारत माँ की रक्षा खातिर हम तो हैं जीते मरते। क्या बात, बहुत खूब। 16 दिसंबर के दिन आ गई वो घड़ी निराली थी। 16 दिसंबर वो दिन था जब उन्हें युद्ध के लिए बुलाया गया। 16 दिसंबर के दिन आ गई वो घड़ी निराली थी, भारत माँ ने अपने बेटे को आवाज लगाई थी। क्या बात। बासंतर की जंग का ऐलान हुआ था सीमा पर, बासंतर की जंग उसको नाम दिया जाता है उस जंग को। बासंतर की जंग का ऐलान हुआ था सीमा पर, और अरुण ने सीमा पर जाने की मन में ठानी थी। वाह, क्या बात। दुश्मन की पूरी कर ली तैयारी थी, और भर कर के हुंकार चले थे अपना कर्म निभाने को, पाक की गंदी नजरों से अपना कश्मीर बचाने को। कश्मीर के ऊपर ये जंग हुई थी। वाह, क्या बात। भर करके हुंकार चले थे अपना कर्म निभाने को, पाक की गंदी नजरों से अपना कश्मीर बचाने को। थी दुश्मन की फौज बड़ी पर अदम में साहस दिखलाया, थी दुश्मन की फौज बड़ी पर अदम में साहस दिखलाया। एक एक करके दुश्मन के सब टैंकरों को निपटाया। वाह। टैंकर में जब लगी आग, टैंकर में जब लगी आग, कदम पीछे नहीं हटाए थे, दुश्मन के करीब जाकर उसके छक्के छुड़ाए थे, दुश्मन के करीब जाकर उसके छक्के छुड़ाए थे। धन्यवाद। और चंद पंक्तियां और हैं। और दुश्मन हुआ आदेश वापस आने का, उन्हें कम उम्र की वजह से उनको बुला लिया गया था कि भाई आप वापस आ जाइए, आप खतरा है बहुत ज्यादा जान को। लेकिन उन्हें कहाँ आना था वापस, उन्हें तो उनके तो अलग ही हौसले थे अरुण के, उन्हीं के बारे में यहाँ बात चल रही है। तो उन्होंने क्या कहा, हुआ आदेश वापस आने का, पर वापस किसको आना था, मातृभूमि से किया जो वादा वो तो आज निभाना था। सो गया भारती का लाल चारों तरफ रुलाई थी, सो गया भारती का लाल चारों तरफ रुलाई थी, भारत माँ के बेटे ने फिर अपनी जान गंवाई थी। वाह। भारत का ये वीर परमवीर चक्र से हुआ सम्मानित था, भारत का ये वीर परमवीर चक्र से हुआ सम्मानित था। इतिहास के पन्नों पर लिख गया वो अमिट कहानी था,
इतिहास के पन्नों पर लिख गया वो अमित कहानी था। बहुत खूब, बहुत सुंदर भावपूर्ण अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत गार्गी जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने अभिव्यक्ति और चित्र उपस्थित कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। तो कई विधाओं में आपने प्रस्तुति दी, अपनी दोहे भी आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही शानदार। उन जवानों को याद करते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छी कुछ अधिक नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि उनको हम याद करें, उनके गीत गाएं, तो हमारे बच्चों को याद रखें, अगली पीढ़ी तक ले जाएं ये हम, क्योंकि अगली पीढ़ी में तो अभी पुरानी कहानियों को बहुत ज्यादा नहीं पता है, और जो पता है वो खत्म होता रहा धीरे धीरे। तो उन तक बातें पहुंचे, हमारी कविता के माध्यम से पहुंचेंगी तो ज्यादा असर करेंगी। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने सपना देखा है, सपना ये देखा है कि हम कविता के द्वारा दुनिया को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के लिए बुलाएंगे सपना जी को। और हमें एहसास है कि सपना जी बहुत ही शानदार पढ़ती हैं, और बड़ी ज्योतिषाचार्य भी हैं, और साथ में सपना जी मोबाइल से जुड़ी हुई हैं, मधु मनमन भी जुड़ी हुई हैं, और एक सपना और है, कोई सपना जी वो भी जुड़ी हुई है, जिनका नाम सिर्फ सपना लिख के आ रहा है, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर हुसैन रहबर जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार करता हूँ। अनीता सचदेवा जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ जुड़ने के लिए। और सपना जी को बुलाने के लिए मैं चलिए एक मुक्तक पेश कर रहा हूँ कि पहला पहला दांव लगाया हारे हम, क्या बात। पहला पहला दांव लगाया हारे हम, रस्ते ही अपनी मंजिल बन जा रे हम, कि प्यास नहीं बुझने देंगे ये वादा है, नहीं बुझने देंगे ये वादा है, हमको पी जाना मुश्किल है खाने, क्या बात, कि हमको क्या बात। और जो खारी नहीं है, जिनकी बातों में और जिनकी कविता मिठास है, वो आ रही है आदरणीय सपना एहसास। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सपना। नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आदरणीय इंदु राज जी का भी, जिन्होंने मुझे इतने प्रतिष्ठित परंपरा परिवार में आज शामिल किया। साथ ही मधु जी, अंजलि जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इनका मेरे दिल में खास एक जगह है। और यशपाल सर को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनका भी मैं प्रोग्राम देखती रहती हूँ और जानती हूँ। और अपने बाकी सभी प्यारे साथियों को नमस्कार करती हूँ, और शुरू करती हूँ आज का प्रोग्राम कारगिल दिवस पर। कुछ अपने देश के लिए कुछ खास तो नहीं लिख सकती, लिखा, लेकिन जितना लिखा वो कहती हूँ कि हर एक परचम तले बस अब यही ऐलान होता है, हर एक परचम तले बस अब यही ऐलान होता है, वहीं गीता भी रहती है जहां कुरान होता है। क्या कहने, क्या कहने। हर एक परचम तले बस अब यही ऐलान होता है, वहीं गीता भी रहती है जहां कुरान होता है। ये हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई भी कहते हैं, ये हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई भी कहते हैं, जहां ये सारे होते हैं वो हिंदुस्तान होता है। बहुत क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक रचना छोटी सी आज कारगिल के जवानों के नाम, कि सरहदों पर जो सीनों को ताने हुए, सरहदों पर जो सीनों को ताने हुए, आंख में आंख दुश्मन के डाले हुए। क्या बात। शुक्रिया। कि सरहदों पर जो सीनों को ताने हुए, आंख में आंख दुश्मन के डाले हुए। बहुत सुंदर, वाह वाह। मुल्क की अपनी रक्षा वो करते हुए हो गए हैं शहीद, वो जो हंसते हुए। याद करते रहेंगे उन्हें सुबह शाम,
कारगिल के शहीदों को लाखों सलाम। क्या बात, क्या बात। को लाखों सलाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी मैं गुनगुनाती नहीं हूँ, लेकिन कारगिल के शहीदों ने वो जोश पैदा कर दिया कि मैं भी क्या बात। नहीं, मुझे बहुत, वही मैं देख रही थी कि पहली बार सुन रही हूँ आपको, और बहुत खूब तरन्नुम, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली वो राजेंद्र जी और इंदु जी का कमाल है, क्योंकि इतने मुस्कुराते और इतने इतने प्यारे चेहरे ये सामने हैं कि दिल हो आया कि मैं भी कुछ इनकी तरह सुना सकूं। क्या बात, ये भी शायरी हो गई आपकी। कि सरहदों पर जो सीनों को ताने हुए, आंख में आंख दुश्मन के डाले हुए, मुल्क की अपनी रक्षा वो करते हुए हो गए हैं शहीद वो जो हंसते हुए। याद करते रहेंगे उन्हें सुबह शाम, कारगिल के शहीदों को लाखों सलाम। भावनाओं में अपनी वो बहते नहीं, भावनाओं में अपनी वो बहते नहीं, शान अपने वतन की भी खोते नहीं। भावनाओं में अपनी वो बहते नहीं, शान अपने वतन की भी खोते नहीं। हम शहीदों को अपने तो रोते नहीं, जिंदा रहते हैं वो मुर्दा होते नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब बात कही। बहुत कि बहुत हम शानदार। शहीदों को अपने तो रोते नहीं, जिंदा रहते हैं वो मुर्दा होते नहीं। रहती दुनिया तलक रहता है उनका नाम, कारगिल के शहीदों को लाखों सलाम। क्या बात है, बहुत शहीद बहुत ही सुंदर, लाखों सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। कहती हूँ कि एक बेटा है मेरा, मैं एक दिन उसे, एक बेटा है मेरा, मैं एक दिन उसे, दिल की हसरत है भेजूंगी सरहद उसे। माफ कीजिएगा, थोड़ी भावुक हो गई। एक बेटा है मेरा, मैं एक दिन उसे, दिल की हसरत है भेजूंगी सरहद उसे, और कह दूंगी जा इस वतन के लिए, तुझको पाला था बस इस ही दिन के लिए। क्या बात, तुझको पाला था बस इस ही दिन के लिए, जान देना वतन के लिए तेरा काम, कारगिल के शहीदों को लाखों सलाम, कारगिल के शहीदों को लाखों सलाम। माफ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा भरा गया, लेकिन बहुत अच्छे सपना जी, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत भावुक हैं हम कवि लोग, इसलिए ऐसा हो जाता है। कंट्रोल करती हूँ, फिर भी कहती हूँ कि अपने देश पे कुछ ज्यादा नहीं कह सकती। ये कहती हूँ कि कुछ कह सकूं मैं देश पे, इतनी मेरी हस्ती कहाँ, कुछ कह सकूं मैं देश पे, इतनी मेरी हस्ती कहाँ, माँ मेरी है भारती, अव्वल मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। क्या कहने मिट्टी के, मिट्टी नहीं ये सोना है,
क्या कहने इसकी मिट्टी के, मिट्टी नहीं ये सोना है, कण कण में चमकने वाला एहसास ये सलोना है। ए वतन तुझसे है मोहब्बत, तुझ पे जान निसार दूं, तेरे काम कुछ तो आ सकूं, लफ्जों में तुझको ढाल दूं। क्या बात, अगर मैं कुछ और नहीं कर सकती तो बस तुझे लफ्जों में डालने का काम कर सकती हूँ। ए वतन तुझसे है मोहब्बत, तुझ पे जान निसार दूं, तेरे काम कुछ तो आ सकूं, लफ्जों में तुझको ढाल दूं, तेरा नाम हो दुनिया में रोशन, इतनी सी मेरी आस है। तेरा नाम हो दुनिया में रोशन, इतनी सी मेरी आस है। एहतराम करें दुनिया वाले, माँ तुझे सलाम है। क्या बात, माँ तुझे सलाम है। बहुत खूब, बहुत ही खूब सपना जी, क्या बात। आज आपका तरन्नुम भी सुन लिया और बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर सपना जी। मैंने पहली कोशिश की है और रात को ये लिखा है, आप देखें। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सपना। मैंने बल्कि इंदु जी को कहा था कि कुछ लिखा नहीं है, तो मैंने आज रात को लिखा और पहली बार ऐसे गा दिया। बहुत सुंदर गाया, बहुत अच्छा, सुंदर प्रस्तुति, और शुक्रिया। आपका माइक ऑफ है राजेंद्र जी, आपका माइक ऑफ है। अरे सपना जी बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका। और आपने कहा था कि मेरे पास कोई रचना नहीं है, मैंने कहा था 2 लाइन बोलकर आप कुछ भी पढ़ दीजिएगा, लेकिन आपने तो पूरा काव्य पाठ कर दिया और मैं कुछ नहीं लिख पाई भाग दौड़ के चक्कर में। बात नहीं, आप जयपुर एंजॉय करें, हम भी एंजॉय कर लेंगे आपके साथ। ये बहुत धन्यवाद सपना एहसास जी कि हमने शहीदों को समर्पित रचनाएं सुनी, बहुत ही मार्मिक भी थी, गला भर आया। और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अभी हम दिल्ली ही रुकते हैं और चलते हैं रजनीश गोयल जी की तरफ। बहुत अच्छी साहित्यकार, बहुत से पटल पे आप आया करती हैं, आपको हम बहुत सुना करते हैं। और आपके लिए मैं एक मुक्ता दे रहा हूँ कि जी, स्वागत है। सूरज ने फिर से पुकारा मुझे, कि आज सूरज ने फिर से पुकारा मुझे और चांद खुद कह रहा है सितारा मुझे। क्या बात, आज सूरज ने फिर से पुकारा मुझे और चांद खुद कह रहा है सितारा मुझे, और गिर रहा हूँ मुझे आके थामो जरा, गिर रहा हूँ मुझे आके थामो जरा, आसमां ने किया है इशारा मुझे। क्या मुझे आके थामो जरा, आसमां ने किया है इशारा मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां भेज रहा हूँ रजनीश गोयल जी के पास, कि रजनीश जी आए, बहुत सुंदर प्रस्तुत करें, बहुत सुंदर पंक्तियां से बचाएं, ये हमारा कवियों का कर्तव्य है, वो पूरा करेंगे। बहुत सुंदर पंक्तियां। सबसे पहले निगम जोड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अवसर दिया अपने साथ मिलाने का, और उसके बाद सभी सुधीजनों का, मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों का, और जो हमें श्रोतागण सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमन करती हूँ। तो जो पंक्तियां आपने पढ़ी, तो निगम जी ध्यान दीजिएगा। यही कहना चाहूंगी, नहीं बनना सूरज मुझे, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी रचना रखती हूँ। जैसे कि देश के सिपाही हैं, देश के सिपाही हमारे, जो हम नजारे एंजॉय करते हैं वो इन नजारों से बेखबर होते हैं। उन्हीं नजारों पे मैंने अपनी रचना रखने की कोशिश करती हूँ। कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब हम बैठे चैन से हो हर दुख से बेखबर, गौर कीजिएगा, जब हम बैठे चैन से
हो हर दुख से बेखबर, तब होते हैं सीमा पर तैनात वीर, तब होते सीमा पर तैनात वीर, हर सुख को त्याग कर। जब हम बैठे चैन से हो हर दुख से बेखबर, तब होते सीमा पर तैनात वीर, हर सुख को त्याग कर। कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। अभी आगे बहुत कहीं आग कहीं बाढ़ तो कहीं हमला हो आतंक का, कहीं भी कुछ हो जाए तो इन ड्यूटी लग जाती है बेचारों की। कहीं आग कहीं बाढ़, कहीं आग कहीं बाढ़ तो कहीं हमला हो आतंक का, मेरे देश के सिपाही पहुंचे हर घर और हर एक दर पर, मेरे देश के सिपाही पहुंचे हर घर और हर एक दर पर। कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। जब मनाते हम दिवाली खेलते हम होलियां, जब मनाते हम दिवाली खेलते हम होलियां, तब सीमा पर तैनात वीर, सीमा पर तैनात वीरों पर झेलें गोलियां। कुदरत के हसीन बहुत खूब शानदार होती हूँ देश के सिपाही हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। हम सभी इन नजारों को एंजॉय करते हैं, सभी त्योहारों को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो उनका एक ही काम है, एक ही कर्तव्य है कि वो अपनी सीमा पे डटे रहते हैं अपने कर्तव्य के लिए। बिल्कुल जिंदगी के हर पल को हम जीते हैं जी जान से, जिंदगी के हर पल को हम जीते हैं जी जान से, ये जानते हुए भी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जानते हुए भी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, झेलते वो गोलियां सीनों पर बड़ी शान से। ये बंद मैं दोबारा कहना चाहूंगी। जी बहुत शुक्रिया मधु जी, बहुत शुक्रिया दीदी। जिंदगी के हर पल को हम जीते हैं जी जान से, जिंदगी के हर पल को हम जीते हैं जी जान से, ये जानते हुए भी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जानते हुए भी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, झेलते वो गोलियां सीनों पर बड़ी शान से, झेलते वो गोलियां सीनों पर बड़ी शान से। कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। अभी इस रचना का अंतिम बंद कहती हूँ और गौर करने वाला बंद है। होती है जब राजनीति वीरों की शहादत पर, होती है जब राजनीति वीरों की शहादत पर, होता है मन बहुत दुखी रह जाती मन महसूस कर, होता है मन बहुत दुखी रह जाती मन महसूस कर। कुदरत के हसीन नजारे सोचती हूँ देख कर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर, मेरे देश के सिपाही हैं इन नजारों से बेखबर। जय मां भारती। बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, शानदार रजनीश जी, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, क्या बात, बहुत शुक्रिया। शानदार काव्य पाठ के बाद में बता दूं हमारे साथ कौन लोग जुड़े हुए हैं। जाकिर हुसैन रहबर साहब जुड़े हुए हैं, अनीता सचदेवा जी, सपना जी, और गुड़गांव से वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण भारती जी, नवगीत और गजल माहिर जी, और ऑस्ट्रेलिया से हमारे भाई प्रगीत कुंवर जी जुड़े हुए हैं, मैं नमस्कार करता हूँ जी। और जो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के बेटे हैं जी, वाह गजलकार, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं जी। और सविता जी जुड़ी हुई हैं, संध्या डी श्रीवास्तव जी
शक्ति सहगल जी, सपना जी। शक्ति सहगल और अनीता सचदेवा मेरी सिस्टर्स हैं, तो मैं उनको भी नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपको डबल नया है, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत प्रणाम और करती हूँ। उसके अलावा जी, एक लोग तो हम आमने सामने देख रहे हैं और एक है जो हमें परंपरा के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं जी, और कुछ लोग हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। कि हम 9 लोगों की टीम यहाँ पर आई हुई है, दो हम लोग 7 लोग और हैं जो हमें देख रहे हैं। 9 दीवाने हैं। बम्बई से बेरी भाई साहब, राजेश बेरी भाई साहब है फिल्मी दुनिया से, वो है रेणु भाभी, वो दोनों हैं। क्या बात है। दिल्ली से हमारे भाई साहब और भाभी आए हुए हैं और बम्बई से एक पेयर और आया हुआ है। आज राजेश बेरी भाई साहब ने सरबजीत पिक्चर की स्टोरी भी लिखी है, सावधान इंडिया के बहुत सारे एपिसोड एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग भी करी है उसने। वो हमारे मित्र हैं, हमारे लिए गर्व की बात है जी। हम बम्बई जाते हैं तो उन्हीं के घर में वो धमा चौकड़ी मचाते हैं जाके। तो और उनकी बिटिया भी अंकिता हुई है जो सपना जी का कार्य क्षेत्र है, टैरो कार्ड भी वो पढ़ती है और बहुत ही मतलब पूरी हिंदुस्तान में घुमा करती पूरी। तो आगे बढ़ते हैं और अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं 4 लाइनों के साथ कि उनको छू कर आई, नहीं ये गलत हो गया, उनके लिए लिखा तो कुछ और था, चलिए वही पढ़ देते हैं। उनको छू करके आई है इधर, उनको छू करके आई है इधर, ये हवा कुछ कुछ नशीली हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। उनको छू करके आई है इधर, ये हवा कुछ कुछ नशीली हो गई है। आप बहक गए थे थोड़ा सा, ये वो नशीले वाली बात हो गई ना, पास का असर हो गया। एक तो इसमें मैं नशीला वर्ड आ गया और जयपुर की गुलाबी नगरी में बैठे हुए हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। कि उनको छू करके आई है इधर, ये हवा कुछ कुछ नशीली हो गई है और झील सी आंखों में उनकी डूबकर, झील सी आंखों में उनकी डूबकर आज खुद बरसात गीली हो गई है। झील सी उनकी आंखों में डूबकर क्या बात है, क्या बात गीली हो गई है। तो उस बरसात का इंतजार कर रहे हैं, गीतों की बरसात इंतजार है आपका आदरणीय। लेकिन राजेंद्र जी मुझे तो लगता है परफेक्ट लाइंस रही हैं और आपने तो कह दिया कि ये गलत हो गया, इस बात पे केस हो जाएगा। ये खत्म में माफी मांगते रहना चाहिए। परफेक्ट है, सच में बहुत ही परफेक्ट। स्वागत है साष्टांग दंडवत के साथ। माँ वाणी को नमन करती हूँ और अपनी अध्यक्ष मधु दीदी को प्रणाम करती हूँ, मुख्य अतिथि अंजलि जी को प्रणाम करती हूँ और पटल पे सभी जी को, रजनीश जी को प्रणाम करती हूँ, यशपाल सर को प्रणाम करती हूँ, सपना जी को, गार्गी जी को और मधु मोहल जी को। स्वागत आपकी रचना। अनीता जी जुड़ी हैं, अच्छा बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ सबको। और राज साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पंक्तियों से मुझे बुलाया है तो मैं और पटल पर जुड़े हुए जितने भी श्रोता हैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और एक मुक्तक पढ़ती हूँ। एक बार बताओ, मैं आज ही बुलाया सम्मानीय रूप से, वैसे जो बुलाता हूँ मैं वैसे बुलाता हूँ कि ड्राइवर क्लीनर माली स्वीपर सबको दिया निकाल, कि ड्राइवर क्लीनर माली स्वीपर सबको दिया निकाल और ऑल इन वन के रूप में हस्बैंड लिया है पाल। आज जयपुर में बैठे तो हवा का असर दूसरा हो गया थोड़ा। लेकिन पहना तो आपने पीताम्बर है हवा का। तो मैं भी 2 लाइन कह दूं। पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर। क्या बात है, क्या बात है। सही जवाब दिया इंदु मैम, धन्यवाद अंजलि जी। और मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ। मैं नदी बन गई तुम किनारे हुए, मैं नदी बन गई तुम किनारे हुए, एक दूजे के दोनों सहारे हुए, एक दूजे के दोनों सहारे हुए, एक रिश्ता सा जुड़ने लगा इस तरह, एक रिश्ता सा जुड़ने लगाए सरा, मैं तुम्हारी हूँ तुम
हमारे वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत हमारे बहुत खूबसूरत, खनकदार आवाज, बिल्कुल क्या बहुत बात है, शानदार, क्या बहुत शानदार। बहुत शानदार। और 2 मैं ये पढ़ती हूँ, उसके बाद अपना गीत। स्वागत। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, मास्क भी साथ रहे, कम वक्त कोरोना, क्या बात है, बहुत सही, वाह, मास्क भी बहुत सुंदर। साथ रहे, कम वाह। वक्त कोरोना है। और एक मुक्तक अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, नटखट हैं थोड़े, पर मन के सच्चे हैं, क्या बात है, नटखट हैं थोड़े, पर मन के सच्चे हैं। बहुत सुंदर। और आज कारगिल दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं अपने शहीद भाइयों के लिए कुछ पढ़ना चाह रही हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि हम सभी लोग तो सीमा पर नहीं जा सकते है कि वहां पर तो सैनिक ही जाते हैं, लेकिन हम सभी कवि कवित्री भी कुछ तो कर सकते हैं। इसलिए इस गीत को मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम, क्या बात। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम, वाह वाह, शहीदों की बहुत सुंदर। शहादत को क्या बात। चलो गीतों में ढालें हम। और एक दृश्य ऐसा भी देखिएगा। है जंगल आशियां उनका, यहाँ हम चैन से घूमे, है जंगल आशियां उनका, यहाँ हम चैन से घूमे, मनाए जश्न हम हर दिन, वो हर पल मौत को चूमे, मनाए जश्न हम हर दिन, वो हर पल मौत को चूमे, चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही, चले जाते हैं सब कुछ छोड़ कर वो एक दिन यूं ही, नहीं भूलेंगे हम उनको, यही कस्में उठा लें हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढालें हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिएगा, कभी भूखा कभी प्यासा, कभी गोली वो सहता है, कभी भूखा कभी प्यासा, कभी गोली वो सहता है, बहाते हम फकत आंसू वहां जब खून बहता है, बहाते हम फकत आंसू वहां जब खून बहता है, हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके अब, हमारा फर्ज है हर एक नशे को भूल करके अब, मिटेंगे देश की खातिर नशा ये एक पालें हम, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। शहादत को बहुत बहुत आभार। शहीदों की शहादत को बहुत शानदार। गीतों में ढालें हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा लें हम। और अंतिम छंद है, और इस संदेश के साथ कि हम सब भी तो अपने घरों में कुछ तो कर सकते हैं उन शहीदों के लिए, इसलिए बहुत से गीत उनकी वीरता के गुनगुनाए हैं, बहुत से गीत उनकी
के गुनगुनाए हैं, बहुत वादे किए हैं और हमने सब निभाए हैं, बहुत वादे किए हैं और हमने सब निभाए हैं, करे एक और वादा जिंदगी से आज के दिन ये, करे एक और वादा जिंदगी से आज के दिन ये, चलो घरों में एक उनके नाम का दीपक जला ले हम। बहुत सुंदर, घरों बहुत में सुंदर। वाह, एक बहुत सुंदर। उनके नाम क्या बात, बहुत सुंदर। दीपक जला ले हम। शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढाले हम, शहीदों की शहादत को चलो गीतों में ढाले हम, नहीं कुछ और कर सकते तो उनके गीत गा ले हम, बहुत सुंदर। गीत क्या बात, क्या बात है मैम, बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर प्रस्तुत किया हुआ है। बहुत शानदार, शानदार। बहुत मीठी आवाज है, धन्यवाद दी, बहुत सुंदर। नमस्कार। बहुत सुंदर प्रस्तुति बहुत- आदरणीय, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत अच्छा इंदु जी, बहुत 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 सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी, और शहीदों को समर्पित इस गीत के बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चलते हैं फिर गाजियाबाद की तरफ, दिल्ली के पड़ोस में हमारे साथ परिणीता कौशिक जी जुड़ी हुई हैं। दिल्ली, हाँ दिल्ली में ही है। आप दिल्ली से हैं? अच्छा दिल्ली से, हाँ, हाँ। तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और पहली बार आपसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं और आशा है आगे मिलते हैं। आपकी सादर प्रणाम। स्वागत है आपका। स्वागत परिणीता जी। और मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ इन पंक्तियों के साथ कि जब जब जंग हुई दौलत और इज्जत में, पैसा जीता बेबस इंसा हार गया। वाह। कि जब जब जंग हुई दौलत और इज्जत में, पैसा जीता बेबस इंसा हार गया, और ख्वाब बहुत से हम भी लेकर आए थे। हाँ। कि ख्वाब बहुत से हम भी लेकर आए थे, लेकिन जेबों का खालीपन मार गया। वाह। कि ख्वाब बहुत से हम भी लेकर आए थे, लेकिन जेबों का खालीपन मार गया। उनकी जेबें खाली नहीं है, कविता से भरी हुई हैं। वो है परिणीता कौशिक जी, कृपया आइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत। आइए परिणीता जी, बहुत बहुत स्वागत है परिणीता जी। बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है परिणीता जी? परिणीता बोलिए। परिणीता जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है। और जब तक परिणीता जी शुरू कर रही, मैं एक बार बता दूं कि हमारे बीच ममता गुप्ता जी आ गई हैं। दमयंती शर्मा जी, डॉक्टर दमयंती शर्मा बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, हाइकू और उसके महिये की हाँ। बहुत ही जानदार महिये आपके होते हैं। बहुत ही नमस्कार प्रणाम करता हूं। सरिता सुराना जी हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। आपका ये पटल बहुत सुंदर चल रहा है, सूत्रधार। आपका नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो भी मित्र जुड़े हुए हैं सबके नाम दोबारा मैं लूंगा, जुड़े रहिएगा। हाँ परिणीता जी जी, परिणीता जी शुरू करिए। मैं शारदे को नमन करते हुए मैं परंपरा परिवार समारोह के सभी सदस्यों को हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं आदरणीय राजेंद्र निगम राज जी और आदरणीय इंदु निगम जी को सादर धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे सम्मानित पावन मंच पर आमंत्रित किया है, जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी रचना आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कारगिल के सभी शहीदों को मेरा शत शत प्रणाम, शत शत नमन करते हुए, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो अब आज की काव्य यात्रा में मेरी कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि रूपी शब्दों की पुष्पमाला। स्वागत है, सुनिएगा। स्वागत। जब जब दुश्मन ने ऐ वीर तुझे ललकारा है, जब जब दुश्मन ने ऐ वीर तुझे ललकारा है, तब तब तूने दुश्मन का शीश उतारा है, तब तब तूने दुश्मन का शीश उतारा है। परवाह नहीं की अपनी जान की भी, परवाह नहीं की अपनी जान की भी, तिरंगा अपनी शान जान से प्यारा है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हुए स्वागत है।
देश पर जब जब भारी संकट आया है, देश का हर वीर जवान मातृभूमि की रक्षा की खातिर आगे आया है। देश की खातिर ए वीर तूने हर खुशी को भेंट चढ़ाया है। कैसे भूलें तुमने ही तो भारत को ताज पहनाया है, भारत को ताज पहनाया है। पत्नी के आंसू माँ की ममता, पत्नी के आंसू माँ की ममता, और बच्चों का कोमल मन भी, और बच्चों का कोमल मन भी तेरे फर्ज के आड़े नहीं आया है, तेरे फर्ज के आड़े नहीं आया है। अपनी खुशियाँ अपने आंसू, अपनी खुशियाँ अपने आंसू, तू अपने भीतर ही पी आया है, तू अपने भीतर ही पी आया है। बहुत खूब। जो चैन की नींद भी न सो पाए, जो चैन की नींद भी न सो पाए, देश हित में था जज्बा उनका, देश हित में था जज्बा उनका। देश के लिए तिरंगे में लिपट वो घर आए, देश के लिए तिरंगे में लिपट वो घर आए। जो अपने सपनों को याद करो कुर्बानी उनकी, याद करो कुर्बानी उनकी, जो अपने सपनों को भी ना जी पाए, जो अपने सपनों को भी ना जी पाए। उस दुल्हन का श्रृंगार भी वो, उस दुल्हन का श्रृंगार भी वो अपनी आंखों में ना भर पाए, अपनी आंखों में ना भर पाए। तुमको है वीरों लिखते हुए, तुमको है वीरों पढ़ते हुए, हो गई है मेरी आंखें नम, हो गई है मेरी आंखें नम। तुम्हें जितना लिखूं उतना कम है, तुम्हें जितना लिखूं उतना कम है। तुम्हारी गाथा है सबसे उत्तम, तुम्हारी गाथा है सबसे उत्तम। याद करो कुर्बानी उनकी, याद करो कुर्बानी उनकी। ऐ मेरे देश के वीर जवान, ऐ मेरे देश के वीर जवान, तू पहन के चोला देशभक्ति का जब जब सरहद पर आया है, तू पहन के चोला देशभक्ति का जब जब सरहद पे आया है। कर देश की रक्षा हो के अमर, कर देश की रक्षा हो के अमर। मातृभूमि पर चैन अमन तू लाया है, चैन तू लाया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर परिणीता जी। और एक बार सीमा जी को भी फोन कर दीजिए अगर आ जाएं तो। तब तक वो कह रही थी मैं लौट के आकर करूंगी। ठीक, ओके, जयपुर से लौट के मिलते फिर। तो ये था कार्यपाठ प्रणीता कौशिक जी का, पहली बार हम लोग सुनने में आया है, हमारे बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी कुछ सुन सकते हैं? बिल्कुल, आगे जुड़े रहेंगे हम लोग, बिल्कुल आगे जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं कानपुर। हाँ, बिल्कुल। तो कानपुर की तरफ हमारे पड़ोसी, और उनके लिए 4 लाइनें में प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमको नहीं पता था ये जीवन का फलसफा, कि टाट में लगते नहीं पैबंद मखमली। क्या बात। कि हमको नहीं पता था ये जीवन का फलसफा, कि टाट में लगते नहीं पैबंद मखमली, और उनको हमारी सूती गजल क्या सुहाएगी, कि उनको हमारी सूती गजल क्या सुहाएगी। आने लगे पसंद उन्हें छंद मखमली। क्या बात आने लगे जवाब नहीं सर, बहुत खूब। छंदों को लेकर आ रही हैं सूती गजल, सूती गजल, बहुत स्वागत है। आइए मधु मोहिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वागत मधु मोहिल, आपका स्वागत। शुक्रिया। और शुक्रिया मधु दीदी का भी कि मधु मोहिल जी से मिलाया। देखिए, लोहे को लोहा काटता सुना था, लेकिन मधु से मधु मिलाती ही नहीं सुना, मधु जी को मिला दिया। कानपुर कनेक्शन है उनसे और किस्मत कनेक्शन भी है, इसीलिए। क्या बात। और आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार राजेंद्र जी, इंदु जी, की आपने मुझे आमंत्रित किया। और कारगिल दिवस की सबको ही शुभकामनाएं। और वाकई में आज जितनी भी रचनाएं प्रस्तुत हो रही हैं वो देश प्रेम से ओतप्रोत हैं, और ये संदेश देती हैं, ये बताती हैं कि हम भारतीय किसी भी समय किसी भी स्थिति के लिए हमेशा तैयार हैं। तो मैं
शुरुआत अपनी 4 पंक्तियों से करना चाहती हूँ। स्वागत। हमारे देश का एक हिस्सा कश्मीर, और कश्मीर पूरी दुनिया को खटकता है, क्योंकि स्वर्ग है जमीन पर अगर तो वो कश्मीर में है। तो इस पर 4 पंक्तियां हो आई थी। अभी कल न्यूज़ देखते समय पता चला कि गुलाम कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, तो यकायक ये 4 पंक्तियां हो आई, और वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि खिलते हैं गुल चमन में, खिलते हैं गुल चमन में खिजाओं के बावजूद। क्या बात। खिलते हैं गुल चमन में खिजाओं के बावजूद, आ जाती है शहर भी अंधेरों के बावजूद, और रंगों से भरी जो है मेरी जन्नते जमीन, रंगों से भरी जो है मेरी जन्नते जमीन, महकाएगी केसर ये, महकाएगी केसर ये वबालों के बावजूद। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, क्या बात। भी परेशानियां आए तो वो हमारा सरमौर है, हमारा सरताज है, हमारी सरजमीन है, और वो हमेशा हमारे देश का एक अकाट्य हिस्सा ही रहेगा। क्या बात। प्रस्तुत करती हूँ। कुछ 4 शेर हुए थे, वो आप सबके सम्मुख लेके आने का एक प्रयास है मेरा। वैसे तो हमारे देश के सिपाहियों के ऊपर, सैनिकों के ऊपर जितना लिखा जाए, कलम का आकार हमेशा उतना छोटा ही रहेगा। उनके उनके आगे हम सब नतमस्तक थे, हैं और रहेंगे। तो बस ये 4 शेर हुए थे। सरहदों पे डटे रहनुमा देश के, क्या बात, क्या बात। सरहदों पे डटे रहनुमा देश के, है यही असल में देवता देश के। क्या बात, वाह वाह। पे डटे, बहुत खूबसूरत। देश के, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है यही असल में देवता देश के, और शेर है कि मात दे करके दुश्मन की हर चाल को, मात दे करके दुश्मन की हर चाल को, बन गए खुद बखुद हम नवा देश के। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। की हर चाल को, बन गए खुद बखुद हम नवा देश के। और फिर ये कि हमेशा हर मुसीबत कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा हो या कैसी भी आपदा हो, हर समय हमारे ये प्रहरी तैयार रहते हैं, और बस आदेश हुआ नहीं कि वहां पहुंच जाते हैं। तो ये शेर उनके लिए कि आपदा देश पर जब भी आई कोई, आपदा देश पर जब भी आई कोई, ये हमेशा बने ना खुदा देश के। वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। देश पर जब भी आई कोई, ये हमेशा बने ना खुदा देश के। और आखिरी शेर, इश्क का वतन जान जिनकी वतन, इश्क जिनका वतन जान जिनकी वतन, जीतते दिल गए आशना देश के। वतन बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दिल गए आशना देश के, सरहदों पे डटे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नए दिन है और मैं बस 4 पंक्तियां और पढ़नी चाहूंगी। उम्मीद, बहुत मेहनत है, बहुत हिम्मत है, बहुत जज्बा है, बहुत उत्साह है, लेकिन हम नागरिकों के हाथ में भी जरूर है बहुत कुछ करने के लिए। तो इन 4 पंक्तियों के साथ कि निश्चल मन के सतत यत्न से, निश्चल मन के सतत यत्न से, नव निर्माण के नव नव स्वर से, नव निर्माण के नव नव स्वर से नया सफल अध्याय लिखे, नया सफल अध्याय लिखे अब भारत के अद्भुत जनगण से, नया सफल अध्याय लिखे अब भारत अद्भुत जनगण से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आवाज, कमाल तरन्नुम और कमाल अशार, मखमली आवाज, जैसा कि उन्होंने कहा मखमली छंद, मखमली आवाज आपकी। क्या आवाज तो ईश्वर की देन है, लेकिन ये जो लिखवा लिया ये आपकी देन है, क्योंकि मेरे पास में अभी तक देश प्रेम की कोई रचना नहीं थी और आपका आवाहन हुआ और ये कुछ 4 शेर हो गए, कुछ पंक्तियां हो गई, तो इसके लिए आपको यही विशेषता है। बहुत अच्छा मधु कि जब हमारे ऊपर पड़ जाती है तो हम कहते हैं चलो कुछ लिख लेते हैं। अभी हमने हर महीने एक नई विधायक गोष्ठी कर रहे हैं। पहली गोष्ठी माहिए की हुई थी, तो बहुत लोगों ने महीने पहली बार लिखे थे। 23 लोगों में से शायद 17 लोगों ने पहली बार माहिए लिखे उसमें। फिर अभी कल ये हमारी मुक्तक की, उसमें 5-6 लोगों ने पहली बार मुक्तक लिखे थे। तो इस तरह उसका एक ऊर्जा बनती है कि चलिए से पहली बार आपने शहीदों की रचना लिखी। बहुत बढ़िया, बहुत 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 सुंदर आपकी रचना पाठ। अब कभी उन्नाव आना हुआ तो कानपुर पधारेंगे आपकी चाय के बिना बुलाए। और हमारे और मित्र जुड़े हैं, संदीप विमल जी, सुशीला राणा जी, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, सविता उपाध्याय जी गुड़गांव से, वो भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। और एक बार मैं ये बता दूं कि पुनः जो लोग कमेंट लगातार करते जा रहे हैं, ममता गुप्ता जी, दमयंती शर्मा जी, सविता सुराना जी, शक्ति सहगल जी और प्रगीत कुमार जी दुबई से, सपना जी ऑस्ट्रेलिया से अनीता सचदेव जी, तो लगातार लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ सबको। इतनी व्यस्तता में भी लोग अपना समय दे रहे हैं। और एक परंपरा परिवार का एक और चलन है कि जो लोग इसमें कमेंट करते हैं उनके नाम हम नोट करते हैं, उनको ढूंढ के बुलाते रहते हैं दोबारा। तो ये भी एक लॉटरी सिस्टम चलता जा रहा है। साथ साथ आगे बढ़ते हैं। और आज की हमारी मुख्य अतिथि हमारे बीच में मौजूद है, जो वैसे कहा जाए तो करोड़पति हैं, लेकिन सिफर लिखती है अपने आगे। पता नहीं कितने सिफर लगा दीजिए तो करोड़ होता है। गजलों की करोड़पति। तो आपके लिए मैं एक 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कोरे कागज का दिल तुम्हारा है, कि कोरे कागज का दिल तुम्हारा है, शुरू कहाँ से करूं, हाशिया नहीं मिलता। क्या बात है। कोरे कागज का दिल तुम्हारा है, शुरू कहाँ से करूं, हाशिया नहीं मिलता। और गजल लिखूं तो मैं कैसे, अजीब मुश्किल है। कि गजल लिखूं तो मैं कैसे, अजीब मुश्किल है। कभी रदीफ कभी काफिया नहीं, तो कभी काफिया नहीं। क्या बात है, मुश्किल है। कभी काफिया नहीं मिलता। और जिनके काफिया रदीफ खुद अपने छोड़ के आ जाते हैं, वो है निस्फर जी। कृपया आए, स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत आभार इतने खूबसूरत कार्यक्रम में और इतनी खूबसूरत महफिल का मुझे हिस्सा बनाने के लिए। हमारी सर्वप्रिय और हर दिल अजीज मधुमन मैम की अध्यक्षता में पढ़ने का ये सौभाग्य पुनः मुझे आज मिल रहा है। और श्री यशपाल सिंह यश जी का सानिध्य, और बीच काव्य कवि हमने सुना, गार्गी कौशिक जी, रजनीश गोयल जी, परिणीता कौशिक जी, सखी सपना एहसास, सखी मधु मोहिल, और हमने अभी सुना बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ। और एक जो आपने मुख्य अतिथि कह दिया, आपका इतना अपनापन है कि यहाँ अतिथि ही महसूस नहीं होता, तो मुख्य अतिथि तो बहुत बाद की बात है। ये तो बहुत अपना अपना सा घर महसूस मुख्य अपने हो गए होता है। तो चलिए, मैं बहुत शुक्रिया। और मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आज कारगिल विजय दिवस पर हम सब यहाँ पर जुड़े हैं।
शहीदों को करूं दिल से नमन स्वीकार हो जाए, शहीदों को करूं दिल से नमन स्वीकार हो जाए, मेरे शब्दों का ही फूलों के बदले हार हो जाए। बहुत खूबसूरत। वतन के वास्ते जो दी वो कुर्बानी हर एक उनकी, वतन की मिट्टी में घुलकर गुले गुलजार हो जाए, वतन की मिट्टी में घुलकर गुले गुलजार हो जाए। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया मनु मैम और सभी का। और 4 पंक्तियां और रखती हूँ कि स्वागत। कई रंगों के फूलों से चमन गुलजार भारत का, कई रंगों के फूलों से चमन गुलजार भारत का, है सुंदर रूप मन भावन बहुत आकार भारत का। अगर भारत की हम शेप देखें नक्शे पर तो वो बिल्कुल एक अलग सी है और बहुत सुंदर लगती है। तो है सुंदर रूप मन भावन बहुत आकार भारत का, बदल जाती है कुछ ही कोस पर बोली सिफर लेकिन, रहेगा भिन्नता में एकता आधार भारत का, रहेगा भिन्नता में एकता आधार भारत का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक श्रृंगार रस की घनाक्षरी शहीदों के नाम रखती हूँ। किस तरह से आप देखिएगा कि नैन झुक जाए मेरे होंठों पे ना आए मेरी, कह जो ना पाऊं वही बोल देती चूड़ियां, नैन झुक जाए मेरे होंठों पे ना आए मेरी, कह जो ना पाऊं वही बोल देती चूड़ियां, कभी ना जताया जिसे सबसे छुपाया जिसे, राज मेरे दिल के वो खोल देती चूड़ियां। क्या बात, क्या बात। और ये देखिएगा पंक्तियां की, जाए जब सीमा पर फौजी घर छोड़कर, खनक में देश प्रेम घोल देती चूड़ियां, और 3 रंगों में लिपट लौटे वो शहीद जब, 3 रंगों में लिपट लौटे वो शहीद जब, भेंट खुद की ही अनमोल देती चूड़ियां, भेंट खुद की ही अनमोल देती चूड़ियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, आप सभी की हौसला अफजाई बहुत अच्छी लग रही है। और अब एक गजल कहती हूँ तहत में, समय कम लेते हैं। नहीं आप सुकून से समय आप दीदी और यशपाल सर तो बचे, आप कहिए तो टाइम से चल रही है, टाइम से हम लोग। तू सुकून से यहाँ जो है सोया हुआ, क्योंकि सरहद पे है कोई जागा हुआ। क्या बात। ये हम सभी के लिए है। तू सुकून से यहाँ जो है सोया हुआ, क्योंकि सरहद पे है कोई जागा हुआ, और चमका बनके सितारा सदा के लिए, चमका बनके सितारा सदा के लिए, जो गया था तिरंगे में लिपटा हुआ, गया था तिरंगे में लिपटा हुआ। और हर सिपाही में खून है रवां हिंद का, हर सिपाही में खून है रवां हिंद का, ये नहीं मजहबों में है बांटा हुआ, ये नहीं मजहबों में है बांटा हुआ। और एक शेर कुछ यूं हुआ, बहुत बार सुनते हैं कि शादी की रात ही या अगले दिन ही बुलावा आ गया सेना का और जाना पड़ा, तो दे सका आने का भी न वादा उसे, दे सका आने का भी न वादा उसे, छोड़कर जो दुल्हन को है जाता हुआ। क्या बात। छोड़कर जो दुल्हन को है मार्मिक जाता हुआ, बहुत जाता हुआ। बहुत। और एक शेर यूं हुआ कि सभी बच्चे खाने में नखरा करते हैं, करता था खाने में माँ से नखरे बहुत, करता था खाने में माँ से नखरे बहुत, गोली खाता है सीने पे हंसता हुआ, गोली खाता है
सीने पे। वाह वाह जी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और पहुंचे मेरा नमन हर सिपाही तलक, पहुंचे हम सभी का नमन हर सिपाही तलक, देश पर जान जो है लुटाता हुआ, देश पर जान जो है लुटाता हुआ। और मस्ते का शेर कहती हूँ कि चूर कर देंगे उनके इरादे सिफर, चूर कर देंगे उनके इरादे सिफर, देखना चाहे जो हमको बिखरा हुआ। क्या बात कर देंगे उनके इरादे सिफर, देखना चाहे जो हमको बिखरा हुआ। और ये चीज तो है जो हमारे हाथ में है, ये उनके हाथ में नहीं है जो सरहद पर है, कि हम अपने देश को एक रखें और छोटी छोटी बातों पर नफरतें फैलाने वालों की बातों में ना आए और उनके इरादों को चूर कर दें। इसी के साथ जोश भर दिया और दिल किया कि बोला जाए जय महाभारत, भारत माता, जय भारत, जय जय भारत माँ। बहुत जोश भर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको उम्मीद कम थी सिफर आपसे, हमको उम्मीद कम थी सिफर आपसे, आप आए यहाँ, कितना अच्छा हुआ। बहुत सुंदर। 11 के आगे बहुत सारी सिफर लगा दी। जी जी सर, आप जैसे सभी जो मेरे साथी आज मेरे साथ आगे लग गए हैं, तो अपने आप मेरी कीमत ऐसी बढ़ गई, ये कह सकती हूँ। और हमारा बहुत अच्छे कुमार जी भी, कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अब आगे बढ़ते हुए हमारे साथ आज आदरणीय यशपाल यश जी मौजूद हैं, जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। और बहुत लोग शायद नहीं मालूम होगा कि उनको विज्ञान कवि के नाम से जाना जाता है। जी, विज्ञान कविताएं आपकी बहुत प्रसिद्ध हैं, सुना था हमने। तो आपकी विज्ञान कविताओं के इस चर्चे से मैंने सोचा मैं भी विज्ञान वाले एक दो मुक्तक ढूंढ लेता हूँ आपके लिए। स्वागत। कि अगर फेसबुक और ये व्हाट्सएप ना होते तो लॉकडाउन में खो गए यार होते। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर फेसबुक और ये व्हाट्सएप ना होते तो लॉकडाउन में खो गए यार होते। ये विज्ञान का है चमत्कार वरना, ये विज्ञान का है चमत्कार वरना, ये कविगण सभी बस किताबों में होते। ये कविगण बस किताबों में होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ा ही प्यारी बात। और क्या बात है सर। एक मैंने और लिखा था हल्का सा, जैसे माहिए चलते हैं तो क्योंकि माहिए की लाइन फिक्स है कि इतना इतना होना चाहिए, तो उतने फिक्स नहीं हुआ, तो उसको मैंने राहिया बना दिया है। क्या बात है। आप कुछ नहीं कर सकते। होते तुम हाइड्रोजन होते, हम ऑक्सीजन होते, लोग जमाने में फिर प्यासे क्यों सोते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रयोग, बहुत ही खूब, क्या बात। ये तो हल्का मामला था, वो आदरणीय यशपाल सिंह यश जी के लिए जो मैं वास्तव में लिख के लाया था कि लिखेंगे सच भले तलवार के साये में रखो तुम। वाह। लिखेंगे सच भले तलवार के साये में रखो तुम, हमारी सोच को तुम धूप से झुलसा नहीं सकते। क्या बात है। लिखेंगे सच भले तलवार के साये में रखो तुम, हमारी सोच को तुम धूप से झुलसा नहीं सकते। उसनो फौलाद को पिघला के लिखी हैं ये तहरीरें। ये हमारे फौजी कह रहे हैं कि सुनो फौलाद को पिघला के लिखी हैं ये तहरीरें, इन्हें तुम मोम की मानिंद पिघला नहीं सकते। मोम पिघला नहीं सकते। और ऐसे ही जज्बे वाले परम आदरणीय कवि यशपाल सिंह यश जी को मैं आवाज देता हूँ, कृपया। स्वागत है। स्वागत है सर। मैं प्रणाम करता हूँ सबको। और ये गुड़गांव की सबसे चर्चित जोड़ी है साहित्य जगत में, आज मुझे उनसे रूबरू होने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ राजेंद्र जी। और आपको मैं बता दूं कि आप दोनों जो हैं, आपका चर्चा उसी तरह है कि जैसे आप एक हाइड्रोजन है और दूसरे ऑक्सीजन है और दोनों मिलकर लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं। ये तो बारूद और माचिस है, कहाँ आपने भाई हमने तो यही देखा, अब अंदर का मामला कैसे पता लगा। चलिए कुछ ढका छिपा रहने दिया जाए। चलिए कुछ लाइनें रखता हूं शुरू में सर। जी स्वागत। शहीदों की शहादत को नमन की बात की जाए,
शहीदों की शहादत को नमन की बात की जाए और दुश्मनों के इरादों के दमन की बात की जाए, दुश्मनों के बहुत बहुत धन्यवाद, दुश्मनों के इरादों के दमन की बात की जाए, मगर ये भी जरूरी है सबक सीखें शहादत से। क्या बात है, क्या बात है। मगर ये भी जरूरी है सबक सीखें शहादत से, देश की सरहदों पर कुछ अमन की बात की। बहुत खूब। देश की सरहदों पर कुछ अमन की बात की जाए, और है ना काफी शहीदों पर गीत लिखें, गजल लिखें, है ना काफी शहीदों पर गीत लिखें, गजल लिखें, है ना काफी के कुछ पल को मेरी आंखें सजल दिखें, है ना काफी। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना काफी कि कुछ पल को मेरी आंखें सजल दिखें, फैसले अब करें ऐसे नतीजे दूरगामी हो, वतन अपना दूसरों को सफल दिखे, सबल दिखे। दो एक मुक्ता रखे, एक 4 लाइनें और रखता हूँ, फिर एक कविता आपके सामने रखूंगा देश के लिए, कि देश से पहले मोहब्बत सबको हो, देश से पहले मोहब्बत सबको हो, और बाद उसके फिर शिकायत हो तो हो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देश से पहले मोहब्बत सबको हो, और बाद उसके फिर शिकायत हो तो हो, और अपनी मिट्टी से वफादारी रहे, जाति मजहब से बगावत हो तो हो। क्या बात, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, शानदार, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और अब वो कविता रखता हूँ जो आपके सामने। हम सभी ने शहीदों के लिए बहुत कुछ कहा, और बहुत कुछ सबके मन में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और हम उनसे बहुत अपेक्षाएं भी रखते हैं। माँ कहती है बेटा, बाप कहता है सीने पे गोली खा के आना, वो सारी बातें हमारे फोकलोर का हिस्सा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो जो सरहद पे बैठे हैं, उनकी भी तो कुछ अपेक्षाएं हमसे होंगी, तो उनकी अपेक्षाएं सामने रखते हुए एक कविता में रखता हूँ, और वहां कहीं हमारी जिम्मेदारी सामने आ जाती है। स्वागत है। कि तुमने सौंपा है मुझे देश की सीमाओं को, तुमने सौंपा है। इस कविता का शीर्षक है सरहद से। तुमने सौंपा है मुझे देश की सीमाओं को, रखना महफूज मेरी बहन और माताओं को। तुमने सौंपा है मुझे देश की सीमाओं को, रखना महफूज मेरी बहन और माताओं को, और यहाँ हिंदू न मुस्लिम सिख न ईसाई है, जो भी वर्दी में है वो देश का सिपाही है। यहाँ हिंदू न मुस्लिम, सिख न ईसाई है, जो भी वर्दी में है वो देश का सिपाही है। और देश में जब कहीं दंगा फसाद होता है, दिल सिपाही का बहुत जार जार रोता है। क्या बात है। देश में बहुत बहुत शुक्रिया। देश में जब कहीं दंगा फसाद होता है, दिल सिपाही का बहुत जार जार रोता है। और बहन जब कोई मदद की गुहार करती है, बहन जब कोई मदद की गुहार करती है, क्या बताएं यहाँ सीनों पे क्या गुजरती है। क्या बात है। वाह वाह, बिल्कुल सही। बहुत बहन जब कोई मदद की गुहार करती है, क्या बताएं यहाँ सीनों पे क्या गुजरती है। और खबर जब भ्रष्ट आचरण की कोई आती है, अभी हमने देखा कोविड-2 के टाइम में क्या सिचुएशन हुई, और किस तरह से हमने अपने चरित्र का परिचय दिया बहुत से लोगों ने, तो उसकी बात कर रहा हूँ कि खबर जब भ्रष्ट आचरण की कोई आती है, ये ठंडी रात यहाँ और भी सताती है। वाह, ये ठंडी रात यहाँ और भी सताती है। और है ये चट्टान से मजबूत इरादा, है ये चट्टान से मजबूत इरादा अपना, नहीं तोड़ेंगे किया देश से वादा अपना, नहीं तोड़ेंगे किया देश से वादा अपना, और देश की अस्मिता पर वार ना होने देंगे, जान दे देंगे सरहद पार ना होने देंगे, जान दे देंगे सरहद पार ना होने देंगे। मगर क्या देश सिर्फ सरहदों को कहते हैं?
मगर क्या देश सिर्फ सरहदों को कहते हैं? अरे देश तो वो है जहां लोग में रहते हैं। क्या बात। ऐ मेरे देश के लोगों, मेरे चाहने वालों, फौज पर इतना अधिक प्यार लुटाने वालों, देश का सारा कारोबार चलाने वालों और इस मुल्क की सरकार चलाने वालों, चाहते हो अगर ये हौसला टूटे ना कभी। क्या बात। ऐ मेरे देश की सरकार चलाने वालों, देश का सारा कारोबार चलाने वालों, चाहते हो अगर ये हौसला टूटे न कभी, जान जाए तिरंगा हाथ से छूटे न कभी, तो फिर एक वायदा तुमको भी निभाना होगा। क्या? मेरे देश के लोगों, मेरे चाहने वालों, देश का सारा कारोबार चलाने वालों और इस देश की सरकार चलाने वालों, चाहते हो अगर ये हौसला टूटे न कभी, जान जाए तिरंगा हाथ से छूटे न कभी, तो एक वायदा तुमको भी निभाना होगा, नेक नीयत से मेरा मुल्क चलाना होगा। वाह, बहुत ही खूब। नेक नीयत से मेरा मुल्क चलाना होगा, नेक नीयत से मेरा मुल्क चलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने प्रशंसा की। नागरिक की मन की बात आपने कही सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। बहुत बहुत आभार आप सबका। और अब गोष्ठी अपनी तो बहुत बहुत शानदार रचनाएं सुनी हमने आदरणीय यशपाल सिंह यश जी की। अब आमना सामना कई लोगों से आज सामने, आज पहली बार हम लोग हैं। और अभी अभी सामने जो बैठे हुए थे हमारे बेरी भाई साहब जो बॉम्बे से आए हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है, सामने से भी इधर से भी, हो सकता है कुछ बना के भेजेंगे आगे, तो आप लोगों को मैं प्रेषित करूंगा। जो कि फिल्मों में बनाते हैं। सर्वजीत पिक्चर की पूरी स्टोरी लिखी है उन्होंने। अभी हमने जैसा कि बताया था, तो उन्होंने अभी अभी बनाई है, इसकी रिकॉर्डिंग करी है। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि सुंदर कविताएं सुन करके जी करता है सो जाऊं, सुंदर कविताएं सुन करके जी करता है सो जाऊं, मीठे मीठे सच्चे झूठे सपनों में मैं खो जाऊं। और जाने कितनी मुश्किल से अब मेरा नंबर आया है, कि जाने कितनी मुश्किल से अब मेरा नंबर आया है कि कोई मुझे बुलाएगा या खुद आमंत्रित हो जाऊं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। राजेंद्र जी, आपके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में महफिल सजाते हैं, बड़े ही मुख्तलिफ अंदाज में महफिल सजाते हैं, वो सबको खूबसूरत शेर से अपने बुलाते हैं, खूबसूरत शेर से अपने बुलाते हैं। तो आपको बहुत ही प्यार से हम बुलाते हैं कि अब आप अपनी खूबसूरत शायरी से नवाजें। स्वागत स्वागत। दीदी ने इतने अच्छे अंदाज में बुला लिया, मैं क्या कहूँ। बस वो अब राजेंद्र जी का थोड़ा सा असर हो गया, मैंने कहा कुछ साथ साथ कुछ लिख लिया। दीदी आपकी आज्ञा हो तो एक मुक्तक जल्दी से मैं भी इनको बुला लूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सुनीता बंसल जी जुड़ी हुई हैं, उनको भी नमस्कार करता हूँ। जी जी। जब अंधेरा हुआ रोशनी बन गई, राग छेड़ा मधुर रागिनी बन गई, आपको चांद समझा गलत क्या किया, क्या बात, आपको चांद समझा गलत क्या किया, आपके प्यार में चांदनी बन गई, आपके प्यार में चांदनी बन गई। तो राज साहब अपना काल पाठ करें। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है मधु जी का, इंदु जी का। तो एक गजल की कुछ अशार और एक गीत शहीदों को समर्पित कर रहा हूं मैं। कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, और व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का। कि मिला हुआ है हमको ये वरदान शहीदों का, और व्यर्थ नहीं जाने देंगे बलिदान शहीदों का, और तन मन धन ये जीवन सब कुछ उनको ही अर्पित, तन मन धन ये जीवन सब कुछ उनको ही अर्पित, पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान शहीदों का, कि पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान शहीदों का। तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के, कि तोते सब उड़ जाते हैं दुश्मन के हाथों के, कि सीमा पर उठता है जब तूफान शहीदों का, कि सीमा पर उठता है जब
तूफान शहीदों का, और कुर्बानी उनकी सबके सिर पर चढ़कर बोलेगी, कि कुर्बानी उनकी सबके सिर चढ़कर बोलेगी, बढ़ता जाएगा हर दिन सम्मान शहीदों का। बहुत खूब। और बेटी की शादी में खुद वो कन्यादान करें, कि बेटी की शादी में खुद वो कन्यादान करें, कि मन में ही रह जाता है अरमान शहीदों का, मन में ही रह जाता है अरमान शहीदों का। और बदली दुनिया बदला जीवन सब कुछ बदला पर, कि बदली दुनिया बदला जीवन सब कुछ बदला पर, हर युग में होता आया जयगान शहीदों का, हर युग में होता आया जयगान शहीदों का। और मेरी गजलें गीत सभी उनकी महिमा गाते, मेरी गजलें गीत सभी उनकी महिमा गाते। मेरा क्या है ये सारा दीवान शहीदों का, कि मेरा क्या है ये सारा दीवान शहीदों का। और मन मंदिर में स्थापित कर पूजन करते हैं, मन मंदिर में स्थापित कर पूजन करते हैं। ईश्वर से भी ऊंचा है स्थान शहीदों का, ईश्वर से भी ऊंचा है स्थान शहीदों का। और आज तिरंगे में लिपटा घर वापस आया है, कि आज तिरंगे में लिपटे घर वापस आए हैं। और भरे हुए हैं देखो सब दालान शहीदों के, क्या बात, भरे हुए हैं देखो सब दालान शहीदों के। और मक्ते का शेर है कि आने वाली पुश्तों को सौंपेंगे जिम्मा राज, कि आने वाली पुश्तों को सौंपेंगे जिम्मा राज। दोहराएगी हर पीढ़ी यशगान शहीदों का, कि दोहराएगी बहुत सुंदर यशगान शहीदों का। बहुत अच्छे सर, बहुत ही शानदार, वाह वाह, लाजवाब। और एक गीत के 2-3 क्षण, कि आज के शुभ दिन एक दिया हम और जलाएंगे, कि आज के शुभ दिन एक दिया हम और जलाएंगे। भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे, क्या बात, कि भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। अच्छा देखिएगा, कि वीर भगत सिंह सावरकर की अमर कहानी को, मंगल पांडे बिस्मिल की जाबाज जवानी को, तो कैसे भूलेंगे बापू को, शास्त्री जी को हम, चंद्रशेखर आजाद लक्ष्मी बाई दीवानी को। तो इनके किस्सों को मिलकर फिर से दोहराएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। और कश्मीर का जो हाल है उसमें सुधार होगा, कि केसर की क्यारी को फिर से हरियाली देंगे, और आने वाली पीढ़ी को हम खुशहाली देंगे। और बेघर जिनको किया वक्त के जालिम पंजों ने, होली भी देंगे उनको फिर दिवाली देंगे। क्या बात। तो उनके वही सुनहरे दिन वापस लौटाएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। कि अमन चैन की बारिश हो अब कहीं न दंगा हो, और प्रण ले हम आज से मैली कभी न गंगा हो। और देश प्रेम की आग जले अब हर एक सीने में, बच्चे बच्चे के हाथों में सिर्फ तिरंगा हो। क्या बात है, क्या बात। तो एक नए भारत की हम तस्वीर बनाएंगे, भारत माता के गौरव की गाथा गाएंगे। आज के शुभ दिन एक दिया हम और जलाएंगे। बहुत सुंदर आभार। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत शानदार सर, बहुत ही शानदार, लाजवाब। आज कारगिल दिवस है और हमारे आदरणीय राजेश बेरी भाई साहब बॉम्बे से आए हुए हैं और हम लोग को सब कुछ सुन रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं 2 लाइन वो भी कुछ बोलें कारगिल दिवस की। ऐसे ही बोलिए, कुछ भी बोलिए। आइए जरूर जरूर कविता में नहीं से बोलिए, शुभकामनाएं कर दीजिए। शुभकामनाएं करिए, आइए। जरूर स्वागत है। स्वागत।
अब कभी-कभी इतनी महान विभूतियों से मिलने का मौका मिलता है। नमस्कार 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 जी। हमारा भी नमस्कार बैरी साहब। मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ बहुत नमस्कार। पाठ को सुनकर, रियली बता रहा हूँ, एंड इट इज अमेजिंग। मैं अपने आप को इतना ज्ञानी नहीं समझता हूँ जितना मैं ज्ञान आपसे ले रहा हूँ। ये आपका बड़प्पन है, ये मॉडेस्टी है आपकी जी। ये 4 दिन से हूँ मैं इनके साथ, और इनकी हर जो भी एक सम्मेलन कर रहे हैं हर एक को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, उनको पता नहीं है, ताकि मैं इनसे सीखूं, बाद में मैं जाके स्टडी करूंगा। क्या बात है, तो ये अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं कुछ मतलब ऐसा माहौल चला है, कुछ एक सुनाता हूँ। बहुत पुरानी कविता मैंने एक लिखी, लेकिन आपके स्तर की नहीं होगी, बड़ी छोटी सी है ऐसे। मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो कहानियां लिखता हूँ, वो बॉलीवुड की कहानियां लिखता हूँ, तो इसलिए। जिसके पास सारेगामा रेडियो नया आया है, जिसके पास होगा, तो 315 नंबर चैनल पे आपकी दिन भर कहानियां आया करती है सुनने के लिए। मेरी कहानियां चलती है, मैं गानियां कहता भी हूँ सारेगामा, और स्टोरी टेल पे मेरी स्टोरीज आती हैं। तो एक पुरानी कविता है, मतलब ये एक बार ये जो माहौल चला है, दंगे हुए थे मुंबई में, तो मैं रेलवे इंजीनियर हूँ, तो मैं उस पहले तो नौकरी करने के लिए जाता था। तो उस वक्त माहौल ऐसा था, जो कोविड के समय हम देख रहे हैं, कि हर एक की नज़र में ना एक डर था। हमारी इमरजेंसी ड्यूटी होती थी, हम जाते थे, हम हर एक को देखते थे, ऐसा लगता था जैसे ना कोई हमें मार देगा, गोली मार देगा, काट देगा, क्या कर देगा पता नहीं चलता था। ये डर लेकर हम अपने घर पे पहुंचते थे। तो कहते जब ऐसा माहौल होता है ना, कभी आपने देखना, कोरोना में भी आपने देखा एक चीज़ देखी कि देखिए कुदरत का कैसा कहर हम पर, इंसानों पर पड़ा है, क्योंकि हम इंसान ऐसी हरकतें करते हैं कि जानवर को कोरोना नहीं हुआ, जानवर खुले घूम रहे हैं, और एक माहौल ऐसा आया कि जब इंसान पिंजरे में बंद हो गया और जानवर खुले घूम रहे थे। तो ऐसे माहौल में आप सबने देखा होगा कि जो चिड़ियाँ जो हैं वो चहचहाना बंद कर देती हैं जब ऐसे दंगे फसाद होते हैं, तो ऐसा कोई माहौल होता है। आपने कभी गौर कीजिएगा, जानवर भी चुप कर जाते हैं। मेरे घर के बाहर एक कुत्ता था, और मिसेस जो थी रात को उनको एक रोटी डालती थी, तो वो बाहर मारकाट बहुत चल रही थी, दंगे चल रहे थे। तो अचानक एक दिन मैं आया, मिसेस ने बोला मुझे कि ये कुत्ता जो है रोटी नहीं खा रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो मेरी बातचीत हुई कुत्ते से, वो मैं पेश करता हूँ, कुत्ते ने क्या जवाब दिया, मैंने क्या पूछा। स्वागत। कि एक दिन जैसे ही था मैं घर में लेने को प्रवेश, एक दिन जैसे ही था मैं घर में लेने को प्रवेश, देखकर चकित रह गया अपनी गली के कुत्ते का द्वेष। क्यों इस तरह गुर्राते हो, मुझे देखकर क्यों तहश खाते हो, अरे दफ्तर से लेकर घर तक क्या कम आंखें सही हैं जो तुम मुझे आंखें दिखाते हो। छेड़ेंगे ना हम तुम्हें वचन देते हैं। मैं कुत्ते से कह रहा हूँ, मतलब मैं इंसान होने का गर्व महसूस कर रहा हूँ, उस पर रोब दिखा रहा था कि छेड़ेंगे ना हम तुम्हें वचन देते हैं, क्योंकि हमको पता है कुत्ते अक्सर काट लेते हैं। इज्जत की बात है कि छेड़ेंगे ना हम तुम्हें वचन देते हैं, क्योंकि हमको पता है कुत्ते अक्सर काट लेते हैं। तो सुनकर मेरी बात पहले तो ढीली की उसने अपनी घात, और कहा मुझसे गहरा तो तुम काटते हो, प्यार की जगह नफरत तो तुम बांटते हो, किसी को मारकर, किसी को काटकर, किसी को जलाकर तुम आए हो, अरे हैवानियत के नाम पे तुम हर जगह छाए हो, अरे सर से लेकर पांव तक खून में तुम भर गए हो, और एक कुत्ते से डर गए हो। हमने अपनी नस्लों के मिलाप से दिए हैं ऑल्सेशन, पोमेरियन जैसे मिक्स ब्रीड, इतना प्यार है हमने अपनी नस्लों के मिलाप से दिए ऑल्सेशन और पोमेरियन जैसे मिक्स ब्रीड, और तुमने कौमों के मिलाप से दिए आतंकवाद और अलगाववाद जैसे जहरीले। क्या बात। अब हम गली गली जाकर झूठी हड्डी नहीं खाते, कुत्ता मुझे कह रहा है कि अब हम गली गली जाकर झूठी हड्डी नहीं खाते, क्योंकि जगह जगह हार्ड मास जलता देख हमारे दिल वैसे ही भर जाते हैं। अरे जो काम हमारे हैं वो काम हमसे मत छीनो, जानवरों के काम है जो इंसान करना चाहिए, जो काम हमारे हैं वो काम हमसे मत छीनो। तुमने अब भी जो फूल कांटों का जंगल बुना है, कांटे हम ले लेंगे, तुम केवल फूल बीनो। हमने तुम्हारी वफा भी नहीं छोड़ी, ये कुत्ता मुझे नसीहत वफादार कहलाता है कि हमने तुम्हारी वफा अब भी नहीं छोड़ी, तुमने खुद इंसानियत से मुंह मोड़ लिया है, अरे तुम आपस में काट काट कर लहूलुहान हुए जाते हो, इसलिए हमने काटना छोड़ दिया। तुम आपस में काट काट कर लहूलुहान हुए जाते हो, इसलिए हमने काटना छोड़ दिया है। तो उपदेश सुनने के हम आदी नहीं रहे, वो भी कुत्ते से। तो उपदेश सुनने के हम आदी नहीं रहे, पर कुछ आध शब्द उसके हमारे मन को छू गए, और यूं लगा वो इंसान और हम कुत्ते हो।
बस सर, चूक हो गई, मार्मिक, बहुत खूब हरी साहब, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत खूब। जरा आप कंटिन्यू कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बस हमारी दीदी बची है, अध्यक्ष महोदय। मैं रिकॉर्डिंग कर। तो देखिए, ये वास्तव में हम लोग पार्श्विक प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ गए हैं और हमें ये सब कंट्रोल करना है अपना। और हम जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हमारी बैटरी कम हो रही है, तो चार्जिंग में लगा हुआ है। 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं चार्जर शायद इसका गलती से निकल गया, 1 सेकंड रुकिएगा। जी जी जी, कोई बात। ठीक हो गई, ठीक। हमने तो चाय पी ली, इसको नहीं पिलाई तो नाराज हो गया। तो ये थे हमारे बड़े भाई राजेश बेरी जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया साहब। हमारा सौभाग्य हमें इस कार्यक्रम में शामिल करने का मौका मिला। आप लोग कभी समय मिले तो गूगल पे राजेश बेरी टाइप करिएगा तो प्रोफाइल पूरा आ जाएगा, आपको पूरा परिचय मिल जाएगा कि हम लोग उनके सामने तो खैर कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ते, उनका बड़प्पन है जो हमें मान देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी गोष्ठी कितनी शानदार रही, हर तरह का रंग देखने को मिला और मेन हमारा मुद्दा रहा कारगिल दिवस। उस पर हम सबने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और अब हमारा ये चरमोत्कर्ष पे पहुंच गए हम लोग। बहुत ही शानदार गोष्ठी चली है और परम आदरणीय मधुमन जी हमारी अध्यक्षता कर रही है और उनको मैं बुलाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। तो पहले तो एक माहिया पेश कर रहा हूं आपके लिए। हाँ दीदी, स्वागत। कि वो लोग निराले हैं, वो लोग निराले हैं, मंजिल से आगे जो जाने वाले, मंजिल से आगे। जैसे हमारी अति मधु जी है, हम लोग तो मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, उनको मंजिल से आगे भी जाना है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक और मैं माहिया देना चाहूंगा कि तू मिसराए ऊला है, क्या बात है। कि तू मिसराए ऊला है, सानी मैं तेरा फिर भी तू भूला है, सानी मैं तेरा। अब चूंकि अध्यक्ष है तो आखिरी एक मुक्तक देके मैं आपको आमंत्रित करूंगा। जितना वजन आपकी गजलों में है तो उतने कम से कम 2-3 मुक्तक तो चाहिए होते हैं। लेके आए थे हम एक करारी गजल, थी अंगीठी से ताजी उतारी गजल। क्या बात है। लेके आए थे हम एक करारी गजल, थी अंगीठी से ताजी उतारी गजल, और डाल दी फेसबुक पर तो ऐसा लगा, डाल दी फेसबुक पर तो ऐसा लगा कि आपकी हो गई है हमारी। ऐसी मधु जी गजलें हैं, मधु जी गजलें पढ़िए, शेर पढ़िए तो आपको लगेगा ये तो हमारा ही बात है, हमारी अपनी ही बात है जो कही जा रही है। तो ऐसी ही रचनाओं की रचनाकार परम आदरणीय मधुमन जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। आइए मधु दीदी। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत आभार। पहले तो राजेंद्र निगम जी और इंदु निगम जी परंपरा परिवार के जो संस्थापक हैं, इस परिवार की, इस पारिवारिक महफिल का मुझे हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत आभार। और अध्यक्ष और ये अतिथि तो सब कहने की बातें हैं, हम लोग एक परिवार के हिस्सा हैं। और आज आदरणीय यशपाल शर्मा जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है और अंजलि जी के मुख्य आतिथ्य में, साथ में सपना एहसास हैं, मधु मोहिल हैं, रजनीश जी और परिणीता जी, गार्गी जी, सभी के मैं नाम लेना चाहूंगी यहाँ पर कि सभी ने बहुत ही खूबसूरत अपनी कविताएं, अपनी रचनाओं से इस गोष्ठी को बहुत ही खूबसूरत रंग दे दिया। और अभी अभी रवि जी ने तो एक अलग ही रंग दे दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया हम जी। राजेश जी, राजेश जी अलग ही रंग दे दिया। क्या बात है, बहुत ही खूब बात कही। और मैं इस समय ये सोच रही हूँ कि गम वही, दर्द वही और वही दिल मधुमन, गम वही, दर्द वही और वही दिल मधुमन,
हम सुखन के नए एहसास कहाँ से लाएं, के नए एहसास कहाँ से लाएं कि सबने इतनी अपने एहसास अपने रख दिए। फिर भी चलिए अपनी बात कहती हूँ, कारगिल के वीरों को नमन करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि हम लोग गर्मी में एसी में बैठकर और सर्दियों में रजाइयों में बैठकर अपने ब्लोअर हीटर चला करके कभी कभी हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं कि जवानों सा जीवन बिता कर तो देखो, जवानों सा जीवन बिता कर तो देखो। म्यूट करवा दीजिए सबको, सबको म्यूट करवा दीजिए। ये निपट जाएगा एक से ही। हो गया, ठीक है जी। तो मैं कहती हूँ कि जवानों सा जीवन बिताकर तो देखो, लहू में उबाल अपने लाकर तो देखो। हिफाजत वतन की ये करते हैं कैसे, हिफाजत वतन की ये करते हैं कैसे, सियाचिन की चोटी पे जाकर तो देखो, सर्द हवाओं में कैसे हालात में, तो हिफाजत वतन की ये करते हैं कैसे, सियाचिन की चोटी पे जाकर तो देखो। और तिरंगे की खातिर कभी तुम भी मधुमन, तिरंगे की खातिर कभी तुम भी मधुमन, शबो रोज नींदें गंवा कर तो देखो, शबो रोज नींदें गंवा कर तो देखो। तो ये पंक्तियां कहती हूँ और अपने देश के बारे में, अपने वतन के बारे में 2-4 शेर कहती हूँ और उसके बाद एक गजल रखती हूँ कि हमको अपनी जान से प्यारा ये वतन, हमको अपनी जान से प्यारा ये वतन, सारे जग से है निराला ये वतन, सच अहिंसा प्रेम इसका धर्म है, सच अहिंसा प्रेम इसका धर्म है, बांट कर खाना सिखाता ये वतन। हमें याद कराने की जरूरत पड़ रही है आज इन बातों को कि सच अहिंसा प्रेम इसका धर्म है, बांट कर खाना सिखाता ये वतन, रंग भाषा जाति के हर किस्म की, बहुत शुक्रिया, रंग भाषा जाति के हर किस्म की, मोतियों की एक माला है ये वतन, मोतियों की एक माला ये वतन। और मिल के रहते हैं सभी मधुमन यहाँ, क्यों है निराला हमारा देश, मिल के रहते हैं सभी मधुमन यहाँ, है तभी तो सबसे न्यारा ये वतन, है तभी तो सबसे न्यारा ये वतन। तो अभी जैसे कि यशपाल जी ने भी बात की और अंजलि जी ने भी ये बात की कि हम लोग सरहदों पे वो जो जाके कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, पर कम से कम हम मिलकर के एक होकर तो रह सकते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ एक गजल रखती हूँ, तरन्नुम में रखती हूँ, देखिएगा जी। मोहब्बत की रवायत यूं हमें मिलकर निभानी है, मोहब्बत की रवायत यूं हमें मिलकर निभानी है, कि सबके ही दिलों में प्रेम की गंगा बहानी है, कि सबके ही दिलों में प्रेम की गंगा बहानी है, जलाकर खाक कर देगी ये नफरत की चिंगारी, जलाकर खाक कर देती है नफरत की चिंगारी, हमें आबे मोहब्बत से ये मिलजुल कर बुझानी है, बहुत शुक्रिया, हमें आबे मोहब्बत से ये मिलजुल कर बुझानी है। और अभी जैसा कि राजेश जी ने कहा कुत्ते और इंसान की बात, तो हम इंसान को इंसान नहीं समझते, तो एक शेर यूं हुआ है, देखिएगा, हर एक इंसान से इंसानों के जैसा ही रवैया हो, हर एक इंसान से इंसानों के जैसा ही रवैया हो, यही तो आपके इंसान होने की निशानी है, यही तो आपके इंसान होने की निशानी है। और सभी धर्मों से ऊपर धर्म है इंसानियत का ही,
सभी धर्मों से ऊपर धर्म है इंसानियत का ही, सभी धर्मों से ऊपर धर्म है इंसानियत का ही। नई पीढ़ी के बच्चों को यही शिक्षा दिलानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई पीढ़ी के बच्चों को यही शिक्षा दिलानी है। और जो भूलते जा रहे हैं उनके लिए ये शेर कि लहू से जो लिखी थी कल हमारे शूरवीरों ने, लहू से जो लिखी थी कल हमारे शूरवीरों ने, वो आजादी की गाथा याद हमको मुँह ज़बानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भला कैसे भुला दें हम शहादत उन जवानों की, भला कैसे भुला दें हम शहादत उन जवानों की। तिरंगे की हिफाजत में लुटी जिनकी जवानी है, भला कैसे भुला दें हम शहादत उन जवानों की। तिरंगे की हिफाजत में लुटी जिनकी जवानी है। और गजल का रखती हूँ उनकी कारगिल वीरों के लिए और सभी शहीदों के लिए। झुकाकर सर उन्हें अपना नमन करते हैं मधुमन हम, झुकाकर सर उन्हें अपना नमन करते हैं मधुमन हम। वतन पर ते हंस कर जो अपनी जिंदगानी है, झुकाकर सर उन्हें अपना नमन करते हैं हम मधुमन। वतन के वास्ते हंस कर जुटाते जिंदगानी है, वतन पर ते हंस कर जो अपनी जिंदगानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। भाई ये देखिए कितना शानदार अध्यक्षी काव्य पाठ, सारे रंग देखने को मिले, बहुत ही बढ़िया। दीदी कुछ बोलेंगी? और आपसे निवेदन है कि आप अध्यक्षी थोड़ी टिप्पणी भी करेंगी। और उसके पहले मैं आपकी जो गजल हुई है उसके बारे में एक शेर में बोलना चाहूंगा कि कभी गुड़गांव आओ ढेर सी बातें करेंगे हम, तुम्हारी भी सुनेंगे और अपनी भी सुनानी है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत ही खूबसूरत आज का ये कार्यक्रम हुआ। मैं सभी के मैं एक बार पहले भी कह चुकी हूँ कि सानिध्य में हुआ यशपाल शर्मा जी के ये और अंजलि सिफर जी के साथ में होगा। और आपका जो अंदाज है, आप दोनों वाकई में साहित्य जगत की एक बहुत ही जानी मानी, बहुत ही प्यारी, हंसमुख मुस्कुराती हुई जिंदा दिल जोड़ी हैं। तो जो इतने प्यार से सबको बांध लेती हैं अपने साथ। आपने कहा कि तुरंत प्रोग्राम बना परसों ही और सब राजी हो गए। आपका प्यार ही ऐसा है, कैसे कोई राजी ना हो, है ना। तो आप अपने प्यार से सबको बांध लेते हैं वाकई में। तो सभी की रचनाएं, गार्गी कौशिक जी ने दोहे कविता के माध्यम से, सपना एहसास जी ने सरहदों पार जो सुने, पहली बार उनको तरन्नुम में सुना, बहुत ही लाजवाब तरन्नुम में उन्होंने कहा, और आगे भी वो कोशिश करती रहे जरूर, बहुत अच्छा लगा। रजनीश गोयल जी ने मेरे देश के कुछ रचना उन्होंने भी पढ़ी और बहुत ही खूबसूरत। बुझेलते हैं सीने पर गोलियां, बहुत खूबसूरत रचना पढ़ी आपने। इंदु निगम जी ने माहिए गीत और शहीद भाइयों को के लिए जो भी रचनाएं आपने पढ़ी, बहुत ही खूबसूरत। और फिर परिणीता कौशिक जी ने भी बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। मधु मोहिल के तो तरन्नुम के क्या कहने, बहुत ही सुंदर उन्होंने गजल और शब्दों में उन्होंने सुमन अर्पित किए। अंजलि जी ने भी
अलग अलग रंग की रचनाएं रखी सामने, शब्दों के भाव सुमन गीत, छंदों और गजल के माध्यम से अर्पित किए, और यशपाल जी की बहुत ही सार गर्भित रचनाएं रही। और हमें राजेंद्र निगम जी, वो राजेश जी को भी, आपके जो मित्र हैं, उनको सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा। वाकई में लाजवाब, अलग अलग रंग की सब रचनाएं सुनने को मिली। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप ऐसे ही खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित करते रहें, गीत गजलों की महफिलें सजाते रहें, और ये कहानी यूं ही चलती रहे और वो सुनना सुनाना चलता रहे। आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, और सबका बहुत बहुत आभार। जो लोग जुड़े हैं साथ में, उन सब का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दर्शक दीघा में जो भी हैं, किसी का भी नाम इस समय लेना संभव नहीं है, तो मैं सबका तहे दिल से आभार। मैं एक बार नाम फिर पढ़ देता हूँ सबके। कुछ लोग जुड़े हैं बाद में भी, जिनके नाम नहीं ले पाया था मैं। तो जाकिर हुसैन रहबर जी, अनीता सचदेव जी, सतना जी, और अनीता सचदेव शुरू से अब तक कमेंट कर रही है लगातार। कृष्णा भारती जी, प्रगीत जी, और सविता जी, संध्या डी श्रीवास्तव जी, शक्ति सहगल जी, ममता गुप्ता जी, दमयंती शर्मा जी, सरिता सुराना जी, संदीप विमल जी, सुषमा राणा जी, और सविता उपाध्याय जी, सुनीता बंसल जी, अनुपम ओम जी, अशोक छाबड़ा जी, और मधु मेहता जी। ये नाम है जो नाम छूट गए हैं उनको भी, किसी का भी नाम, वो सब हमारे आभार में सम्मिलित हैं। सबका बहुत बहुत आभार, और आपको पुनः बहुत बहुत बधाई दोनों को। बहुत धन्यवाद। और गुलाबी नगर जयपुर से आपको, होटल कौन सा है, आर्या निवास से, आप सबको मैं विदाई देता हूँ, और गुड़गांव में मिलेंगे अगली बार, और आशा है गोष्ठी में। बिल्कुल बहुत आभार। अब तो आपके मूड से ऐसा लग रहा है, हमें पता नहीं अगली बार गोष्ठी आयोजित होगी और आप कहाँ हमें मिलेंगे। कोई भरोसा नहीं, लेकिन सच है, जिंदगी ऐसे ही बितानी चाहिए, यूं ही हंसते हंसाते, घूमते घुमाते, सुनते सुनाते। हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो रही है। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। हमारा फेसबुक लाइव बंद हो गया है और रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, और अब मैं